Good morning, students. Today we are going to discuss about the preposition. In the previous lecture, we are also discussing about the preposition and its definitions and its correct use. इससे पहले वाले वीडियो में या लेक्चर में हमने चर्चा करी थी कि प्रीपोजिशन क्या होता है और प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं, करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले एक बार मैं परिभाषा को रिवाइज करना चाहूँगा कि a preposition is a word which is used before a noun and pronoun to show its relation other noun and pronoun oblique other words in a sentence। यानी प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर के, उसके पहले यूज होकर के अपना संबंध उसी सेंटेंस के अन्य शब्द से या अन्य नाउन या प्रोनाउन से अभिव्यक्त करे, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। और प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर के बना, प्री और पोजिशन। प्री यानी पहले, पोजिशन यानी स्थिति, अर्थात नाउन या प्रोनाउन के पहले की जो स्थिति बनती है। बेसिकली 99.5% ये पहले ही होता है, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते क्योंकि प्रीपोजिशन का यूज नाउन या प्रोनाउन के बाद भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यूज ऑफ एट का प्रयोग। तो एट के प्रयोग के हमने काफ़ी प्रयोग किए थे, वो सारे हमने इसमें पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इन का प्रयोग। यूज ऑफ इन का प्रयोग, एट के प्रयोग में देखो आपने पढ़ा था सबसे पहले एट का जो प्रयोग था उसमें आपने सबसे पहले पढ़ा था कि एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। यहाँ देखो मैंने बड़े शहरों का नाम दे दिया है। फिर आपने देखा रूल नंबर 2, कुछ शब्द दिए थे मैंने, जैसे सूट है, सूट एट है, मॉक एट है, बाइट एट है, लाफ एट है, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आए थे। उसके बाद में तीसरा रूल हमने पढ़ा था एट का प्रयोग अभिव्यक्त करने के लिए पर या में, या तो पर या में का अर्थ देता हूँ, उसके लिए होता है। जैसे एट होम, एट द स्टेशन, एट द बस स्टॉप, एट ए पार्टी, इस तरह के वर्ड। अगला प्रयोग हमने पढ़ा था एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले किया जाता है। टाइम वर्ड्स जो होते हैं, समय सूचक शब्द जो होते हैं उनसे पहले करते हैं। जैसे एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, इस तरह के शब्द। फिर हमने बताया एट का प्रयोग, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, एट बैड टाइम्स होता है। यह एट का प्रयोग कुछ टेम्परेरी एक्शंस के लिए होता है। टेम्परेरी यानी अस्थायी जो गतिविधि होती है उनके लिए किया जाता है। जैसे ही इज एट वर्क, जैसे वो अपने कार्य पर है, या एज या स्टेज को दिखाने के लिए किया जाता है। ये इस तरह के इसके कुछ यूज थे। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ इन की। एट कंप्लीट हुआ, अब हम बात करेंगे यूज ऑफ इन की। इनकी यदि हम बात करते हैं तो इनका प्रयोग बड़े स्थानों, उस एट का प्रयोग छोटे स्थानों पर, इनका बड़े स्थानों पर, यानी बिगर प्लेसेज, देश का नाम हो, कोई बड़ा शहर का नाम हो, राज्य का नाम हो, महानगर का नाम हो या महाद्वीप का नाम हो, इनके पहले हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, जैसे वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। अब इंडिया क्या है? इंडिया इज ए नेम ऑफ ए कंट्री। इंडिया जो है इज ए नेम ऑफ ए कंट्री, किसी देश का नाम है। तो देश बड़ा होता है, उसके नाम के पहले हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? देश के नाम के पहले इन प्रीपोजिशन का यूज किया है। वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। और यहाँ जो नाउन है, प्रॉपर नाउन है इंडिया, और प्रॉपर नाउन के पहले जो वर्ड इन आया है वो प्रीपोजिशन है। तो एज ए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी नो दैट preposition is a word which is used before a noun and pronoun, before that is noun, proper noun, and that word is preposition. And that according to the rule, India is the name of a country. इंडिया इज द नेम ऑफ ए कंट्री, और कंट्री जो देश का नाम होता है उसके पहले हमने कौन से प्रीपोजिशन यूज करनी है? इन। जैसे इंडिया इज इन एशिया,
एशिया महाद्वीप का नाम है। और इंडिया कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। तो बड़े शहरों के लिए, बड़े देशों के लिए, महाद्वीपों के लिए, महानगरों के लिए हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सी लिव्ड इन राजस्थान। अब राजस्थान इज ए स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू द एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और हमने कहा कि किसी देश, शहर या राज्य के नाम के पहले, महानगर के नाम के पहले, महाद्वीप के नाम के पहले प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। तो राजस्थान स्टेट का नाम है, तो स्टेट के नाम से पहले हमने क्या यूज किया? इन का यूज किया। कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया? इन प्रीपोजिशन का। फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ यदि हम बढ़ते हैं, माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई। मेरा मित्र है वो मुंबई में रहता है। अब बताइए, मुंबई न तो कोई स्टेट है न कोई कंट्री है, लेकिन एक महानगर है। क्या है? महानगर है। इसलिए मैंने इधर लिखा भी है, देखो महानगर। इसलिए महानगर से पहले किसका यूज हुआ? इनका यूज हुआ। इस तरीके से यूज ऑफ इनका पहला रूल्स ये कहता है, इनका प्रयोग बड़े स्थानों या बिगर प्लेसेज के लिए होता है। उसमें देश का नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम, महानगर का नाम, महाद्वीप का नाम हो सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स अभी हमने देखे हैं। जैसे वी लिव इन इंडिया। इंडिया देश का नाम है इसलिए इन। इंडिया इन इज इन एशिया। एशिया महाद्वीप का नाम है इसलिए इससे पहले इन। राजस्थान स्टेट का नाम है, राज्य का नाम है, इसलिए इसके पहले इन। मुंबई महानगर का नाम है, इसके पहले इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। इस प्रकार से इसका रोल नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं रोल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इनका प्रयोग निम्नलिखित फ्रेजेज में होता है। कुछ ऐसी फ्रेजेज होती हैं जो फिक्स होती हैं, और उन फ्रेजेज के साथ हम इन प्रीपोजिशन का जनरली यूज करते ही रहते हैं। हमें ये भान नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, लेकिन हम जाने अनजाने में इनका प्रयोग करते रहते हैं। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए वो कौन सी फ्रेजेज हैं जिनके साथ इनका यूज हम बेसिकली करते रहते हैं। देखिए, इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ये वो टाइम पीरियड्स हो सकते हैं, या वो शब्द हैं, या वो फ्रेजेज हैं जो अपने आप में इन लेके आती है। अब ये बाकी तो सब चलने वाले, लेकिन यहाँ पर हम कई बार बोलते हैं एट नाइट, ऐसे भी बोलते हैं। यहाँ तो मैंने लिखा इन द नाइट एंड एट द नाइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन द नाइट एंड एट नाइट का? इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसके लिए मैंने एक लाइन मेंशन करिए, देखना। इन द नाइट का यूज निश्चित रात के लिए होता है, कि यदि हम बात करते वक्त या रेफरेंस देते वक्त हमें ये आभास हो जाए कि ये कोई पर्टिकुलर नाइट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इन द नाइट आएगा। या हम बात करते वक्त हमें उस नाइट का कोई विशेष महत्व नहीं हो और सामान्य नाइट के दृष्टिकोण से हम यूज करें तो एट नाइट कर सकते हैं। यानी किसी भी रात का, या कोई रेफरेंस में वो रात अनिश्चितता के लिए प्रतीत हो रही हो, तो उस दृष्टिकोण से हम इसका एट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका माइनर सा डिफरेंस था। दोबारा देख लीजिए, इनका प्रयोग निम्नलिखित फ्रेजेज में होता है, जैसे इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। लेकिन नाइट के साथ इन की जगह एट का भी प्रयोग होता है। इन द नाइट का यूज करना हो तो रात निश्चित होनी चाहिए, और एट नाइट किसी भी रात के लिए या अनिश्चित रात के अर्थ में यूज होती है। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये आपके समझ में आ गया अच्छे से। तीसरे नियम की तरफ बढ़े। इनका प्रयोग निम्न शब्दों के पहले या अंदर के अर्थ में होता है। या तो कुछ ऐसे निश्चित वर्ड्स होते हैं जिनके पहले हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, या उस शब्द से कोई मोशन या पहले से कोई अंदर होने की स्थिति का भाव अभिव्यक्त किया जाए, तब हम क्या कर सकते हैं? इन द वर्ल्ड, WRLD वर्ल्ड, इन संसार दुनिया, इन ए सिटी शहर में होना, इन द स्काई आकाश में होना, इन ए विलेज गांव में होना, इन द हाउस घर में होना, इन ए लेटर पत्र में होना, इन ए हॉस्पिटल हॉस्पिटल के अंदर होना, इन द बस के अंदर होना। अब इसके कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं। दोबारा देख लेना। इनका प्रयोग निम्न शब्दों के पहले होना चाहिए, या तो ये जो शब्द लिखे, या अंदर के अर्थ में, इनमें से कहीं अंदर का भाव हो। इन द वर्ल्ड, इन ए सिटी, इन द स्काई,
in a village, in the house, in a letter, in a hospital, in the bus. इसका कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं। जैसे पीछे वाले का एग्जाम्पल, वी लिव इन द वर्ल्ड, हम दुनिया में रहते हैं। वी लिव इन द वर्ल्ड, हम दुनिया में रहते हैं। या ही इज इन द रूम, वह कमरे के अंदर है। पहले से अंदर की स्थिति का आभास किया जा रहा है। कमरे के अंदर होने का मतलब हमारे बात करने से पहले वो कमरे में मौजूद था और अभी भी कमरे में ही है। उस दृष्टिकोण के लिए हमने इनका प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। चौथा, इनका प्रयोग परमानेंट एक्शंस, स्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन, स्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कोई काम ऐसा होता है जैसे वो परमानेंट होता है, लाइफ टाइम होता है, ऐसे कार्यों के लिए लगभग हम इनका यूज करते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली ये फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन किस प्रकार से होती है। देखना, हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, उसका भाई सेना में है। इन द आर्मी, हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, उसका भाई सेना में है। तो क्या वो सेना में एक दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है, 5 दिन के लिए है, 10 दिन के लिए है? वो लाइफ टाइम उसमें नौकरी करेगा। जैसे नौकरी करने की उम्र 60 साल बेसिकली मानकर चलते हैं या 58 साल चलते हैं। उससे पहले वो स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले सकता है, लेकिन तब तक उसे किस में रहना है? आर्मी में रहना है। तो ही इज इन द आर्मी। आई एम इन दैट एजुकेशन, जैसे मैं अपने बारे में कहूँ, आई एम इन दी एजुकेशन, मैं शिक्षा के अंदर, अर्थात शिक्षा से जगत से या शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कार्यक्रम में हिस्सा हूँ, उसका पार्ट हूँ, शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। तो आई एम इन द एजुकेशन, मैं शिक्षा में हूँ या शिक्षा से संबंधित कार्यों में हूँ। ही इज इन दी पॉलिटिक्स, वह राजनीति में है। राजनीति में वो अस्थायी रूप से नहीं है, जब उसका ये पैसा हो गया, लाइफ टाइम वो ये काम करेगा। अर्थात ये परमानेंट एक्शंस हैं, उनको यदि हमें अभिव्यक्त करना हो या उनको हमें एक्सप्रेस करना हो, उनको हमें दिखाना हो, तो हम उसको स्थायी कार्य या परमानेंट एक्शन के माध्यम से दिखा सकते हैं। और इनके लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इन प्रीपोजिशन का चौथा रूल क्या कह रहा है? इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन या स्थायी कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, आई एम इन द एजुकेशन, ही इज इन द पॉलिटिक्स, ही इज इन द पॉलिटिक्स, वह राजनीति में है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, EXPRESSING, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, पीरियड ऑफ एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, पीरियड ऑफ अवधि, टाइम यानी समय की अवधि, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी समय की अवधि को अभिव्यक्त करने वाले शब्द, यानी अवधि या समय सूचक शब्दों के पहले होता है। इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले, या इनको हिंदी में कहूँ तो अवधि या समय सूचक शब्दों के पहले इनका प्रयोग होता है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए। इन दिस वीक, इन ए वीक, एक सप्ताह से, इन दिस वीक, इस सप्ताह में, इन दिस सीजन, इस ऋतु में, इन स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में, इन ऑटम, ऑटम ऋतु में, इन 1929, 1929 में, इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। इस तरह के कुछ टाइम पीरियड, अवधि वाले या टाइम पीरियड जो एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, बिफोर उनके या उनके पहले हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? इनका प्रयोग कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए। इनका प्रयोग एक्सप्रेसिंग ऑफ टाइम, इनका प्रयोग
पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, अवधि या समय सूचक शब्दों के पहले होता है। इन दिस वीक, इन ए वीक, इन दिस सीजन, इन स्प्रिंग, इन ऑटम, इन 1929, इन द 16th सेंचुरी, इस तरह होता है। अगला देखते हैं। इनका प्रयोग ए एन यानी सिंगुलर नाउन होती है तो ए एन का प्रयोग करते रहते हैं। प्लस या तो कार का नाम आ जाए, टैक्सी आ जाए या जीप आ जाए तो इनके पहले इनका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग ए एन प्लस कार, टैक्सी या जीप के पहले होता है। सेंटेंस में इस तरह का भाव आ जाए। देखना, ही गोज टू कॉलेज, ही गोज टू कॉलेज इन ए कार, वह कॉलेज एक कार में जाता है। शी वेंट टू स्कूल इन ए जीप, शी वेंट टू स्कूल इन ए जीप, वह विद्यालय एक जीप में जाती है। तो इन ए कार, इन ए जीप आ गए। फिर आता है अगला अपना जो बिंदु बनता है, यूज ऑफ इनटू। इनटू का यूज किसी चीज के भीतर की ओर गति करने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए यूज ऑफ इनटू। इनटू का मीनिंग क्या होता है? इनटू जो प्रीपोजिशन होता है, ये न्यू प्रीपोजिशन सी वाला हो गया। ए में आया था आपका एट, बी में आ गया इन और सी में यूज कर रहे हैं हम इनटू, यानी तीसरी प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ना हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा। इनटू का यूज किसी चीज के भीतर की ओर गति करना, भीतर की ओर गति करना। मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के अंदर की तरफ गति करना के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, मेंढक ने कुएं में जंप लगा दिया। सी जंप्ड इनटू द रिवर, उसने नदी में जंप लगा दिया। रेना या रेनू जंप्ड इनटू द रिवर, नदी में। पोंड, तालाब में। इस तरह कहीं जंप लगा दें तो वो उसमें गति होकर के अंदर जाना। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसके लिए इसको हम अगली क्लास में फिर से चेक कर लेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया है? यूज ऑफ इन का प्रयोग बताया है। एट के प्रयोग के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी, कल जो क्लास हुई थी उसकी चर्चा करी, और ये कुछ रूल्स है। मैंने इसका एक फोटो भी आपको इमेज सेंड करूंगा, उसको देख करके आपको ये पूरा कंप्लीट वर्क करना है। थैंक यू वेरी मच।